बहुत ही सम्मानित मेरे किसान साथियों, बहुत ही सम्मानित मेरी किसान बहनें, अनशन पर बैठी क्रांतिकारी मेरी बहनें, कलाकार साथियों व छायाकार साथियों। हमारे देश में इस बीजेपी सरकार ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए, जिस तरह से एक बार का जब हमला पर आता है, कोई राजा को दूसरे देश में हमला करता है, उस तरह की स्थिति आज इस देश में इस बीजेपी सरकार ने पैदा कर दी। जिस प्रकार दूसरे देश का कोई राजा जिसे दूसरे देश का धन लूटने खातिर आएगा है, सोना चांदी व खनिज पदार्थ लूटने खातिर आएगा है, उसे तरीका का सरकार व्यवहार कर रही है। यह सरकार इस देश की सारी संपदा, चाहे वो सोना है, चांदी है, कोयला है, इस्पात है, व दूसरे तमाम खनिज पदार्थ हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर ना होकर सीधे तौर पर इसने लूटना चाहा है। और साथियों, लूट भी बहुत कुछ लिया, सारी चीजा पर जितनी चीज इस देश की थी बढ़िया बढ़िया सारिया पर कब्जा करवा दिया। सिर्फ दो गुजरातियों का, अडानी का, अंबानी का, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे सोने की खान हो, और चाहे सजीव आदि जो इस्पात बनता है उसकी खाने हो, या फिर देश की जो दूसरी संस्थाएं हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे समुद्री जहाजा का बेड़ा हो, चाहे बिजली के थर्मल प्लांट हो, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सारी चीजों पर कब्जा करवा दिया अडानी और अंबानी का। और इसने जो किसानों के साथ व्यवहार है वो एक दुश्मन की तरह व्यवहार यह सरकार कर रही है। हम सरकार पर कोई किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मांगते, जबकि प्रजातंत्र में सरकार जनता की सुख सुविधा के लिए बढ़ाई हुआ है। अब जो सरकार टैक्स ले है जनता पर है, जिस प्रकार किसान से खाद पर टैक्स ले रहा है, बिजली जो प्रयोग करे उस पर टैक्स ले रहा है, और जो ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर के दूसरे साधन जो खरीदता है, स्पेयर पार्ट खरीदता है, और चाहे वो दवाइयां हैं, तमाम चीजों पर ये किसान टैक्स दे रहा है। और जब यह सरकार इतने प्रकार के टैक्स लोगों पर वसूला है, तो इसकी जिम्मेवारी बनाए कि लोगों ने तमाम प्रकार की सुविधाएं जो एक अच्छे देश में होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा की सुविधा है, चाहे वो चिकित्सा की सुविधा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, या रोजी रोटी का सवाल खड़ा है, तो किस तमाम प्रकार की सुविधाएं सरकार की, अच्छी सरकार की जो प्रजातंत्र के द्वारा चुनी जाना है, उसका फर्ज बनता है कि वो लोगों की तमाम सुविधाओं का ख्याल रखे। परंतु जहां तक साथियों सवाल है किसान का, किसान तो कोई सुविधा इनसे मांग नहीं कर रहा, इनसे किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा वो दूसरे लोगों से या दूसरे देशों से ज्यादा कोई सुविधा की मांग कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। किसान सिर्फ और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि जो चीज उसके पास है, जो उसके पास पहले से मौजूद है, पूर्वजों से चला आ रहा है, वो उसको हमारे पास से ना खोसे। सिर्फ यह मांग सरकार से है, और जो उसका खेत में जो फसल पैदा हुआ है उसका उचित मूल्य मिल जाए, इससे ज्यादा सरकार पर कोई मांग किसान नहीं कर रहा। परंतु साथियों, यह सरकार इस किसान के साथ एक युद्धबंदी जिस प्रकार से होते हैं, कैदी जिस प्रकार से होते हैं, उस तरह का व्यवहार किसान के साथ कर रही है। परंतु सरकार ये समझ गया कि ये किसान डर जाएगा, घर बैठ जाएगा, यह अपनी बारी गलती जो है ना सरकार कर रही है। इस सरकार ने शायद ये नहीं पता कि जो किसान ओले पड़ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, और एक फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाए, और दूसरी फसल की ध्यान दर ले है, और वह दूसरी भी नष्ट हो जाए, तीसरी का ध्यान दर ले है,
जब यूं इतनी दिक्कतों के बाद थकने वाला नहीं है तो फिर यूं सरकार तक किस तरह डर जाएगा। सरकार यह समझ में गलती कर रही है और जिस प्रकार तक कल सरकार ने करनाल के अंदर भी जो समझा था कि ये 4-5 हजार किसान आवेंगे और इनमें लठ मार के बता जाएंगे चलते बढ़ेंगे, परंतु आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। रात में भतीजियों से 10 बजे बात करके सोया था। 10 बजे भी उस करनाल के उस ग्राउंड में सेक्रेटरिएट के मैदान में 50,000 किसानों की हाजिरी थी। तो हम सरकार से कहना चाहना कि जब हमारे ऊपर यदि हम कोई गलती करते हैं, रास्ता रोकते हैं या किसी प्रकार की धारा 144 तोड़ते हैं, जब हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, फिर जिस वो एसडीएम ने किसानों के ऊपर दर्ज बसाए, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई, पानी के पुछार चलाई, वो किसी संविधान में किसी रूल में नहीं लिखा कि आप किसानों के सिर फोड़ोगे, किसानों के लाठी मारोगे। शांति प्रिय प्रदर्शन करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा वाटर कैनन का प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी का सिर नहीं फोड़ सकते। तो किसान यह तो मांग कर रहे हैं क्यों करनाल में कि जिस एसडीएम ने इन किसानों के सिर फोड़े, नाक की हड्डी तोड़ी और किसी की आंख फोड़ी, भाई उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो उसके 307 के देशद्रोह की मुकदमा दर्ज करवाई है तो फिर वो एसडीएम ऊपर तो है या करिया और दूसरा देश का आया उस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। तो उस पर क्या मांग है हमारी करनाल की यह मांग है कि उस पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आज जो हमारा भाई हमारे बीच से गया है उसके घर क्या उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बच्चे में नौकरी मिलनी चाहिए। जिन भाइयों के अंग चले गए, किसी की नाक की हड्डी चली गई, किसी की आंख चली गई, उन 9 लाख खातर मुआवजा मिलना चाहिए, इसमें बड़ी मांग होगी। परंतु सरकार इस तक देने का भी नाकामी कर रही है क्योंकि यह सरकार सारी जो जनता है उसने भूखनंगा भूखमरा करना चाहा है क्योंकि इनके सिद्धांत रहे बीजेपी आरएसएस के वैसे नहीं कर रही है। इनके प्रिंसिपल है, इनका जो विचारक था गोवलकर सबसे बड़ा विचारक जिसने मानना है, उसने लिखे क्या किताब में कि जनता को गरीब रखो, देश की संपदा देश की संपत्ति सिर्फ 5% लोगों को आना चाहिए। लोग सिर्फ रोटी के मुताबिक हो और रोटी मिलने को ही अपनी आजादी समझे, यही इनकी विचारधारा है और उस विचारधारा पर लगातार ये काम करने लगे हुए हैं। ये हर आदमी को देश के लोगों को गरीब करना चाहते हैं ताकि सारी संपत्ति कुछ हाथों में चला जाए और रोटी वाले मांगने वाले लोग इनके गुलाम बन जाए, गुलाम की तरह ये व्यवहार करना चाहती है ताकि ये राज सत्ता द्वारा अपने कब्जे में रहे, हिटलरशाही और तानाशाही स्थापित करना चाहे। और इन तीनों को निवेला हिटलर ने भी तो 60 लाख युद्ध मारे थे, खूब कतलेआम करे था, कतरोगाम करे था, और भी जो है ना लोगों ने इतना मजबूर कर दिया था कि उसने लास्ट में गिर गया था, वो आत्महत्या करने का मजबूर हो गया था। ये लोग इतिहास पढ़ने वाले लोग तो नहीं, इन्हें किसानों का तो इतिहास नहीं पढ़ा। जो किसान चाहे आजादी की लड़ाई की बात नहीं हो, चाहे 1857 की क्रांति की बात नहीं हो, इनके पूर्वजों ने तो हमेशा लड़ाई लड़ी है, देश खातर शहीदियां दी हैं। इनके इतिहास का बारे में पढ़ लेने थोड़ा शायद ये इतनी ज्यादती नहीं करा, परंतु किसानों ने यह दिखा दिया कि चाहे सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे कितने मर्जी फोड़ लगा दे, जो किसान कल दिखा दिया, किसान ने पहला भी दिखा दिया लेकिन कल भी दिखा दिया कि एक किसान जो ना पीछे मुड़ने वाले नहीं है और अपना हक लेकर आएंगे। हम खुलेआम पे चैलेंज करना चाहा सरकार ने, बिल्कुल हक नहीं छोड़ेंगे। अब देखो इससे बड़ी काल देनी पड़ेगी, दिल्ली की देनी पड़ेगी, वह काल भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के लोग देवेंगे। और एक पर हम कह दे सरकार यह सच है कि इनके मोर्चे खुलवा जाम करी, भाई लोग जो है ना भटका रहे हैं, मोर्चे खुल से लोग भटकते रहे हैं और जितने मर्जी मोर्चे खुलवा दो। हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं,
बिना कहे जरा जितने मोर्चे जुड़वाओगे सारे मोर्चे में चलावांगे और दिल्ली का मोर्चा भी पहला जब मजबूत कराएंगे, तेरी नाश्ता में दम करके छोड़ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़े कमाल की बात कहने वाली आई, ये मेरी माँ बहन बेटी है, ये तो अपना तो दलेर हो गई है, अगला पासा बना है और पासे रहेगा तो मतलब नहीं। और मैं सवेरे सवेरे उठते मैंने यूट्यूब पर ला लिया, सवेरे सवेरे 7 बजे भी अपना एक माँ बहन स्टेज पर बोलने लगी थी, मतलब यूं आवाज थी वो भीतर में कमरा में सुन लगा था और रसोई में मेरी गली खाना बनाने लगी थी, निमरी अकबर बोलता चला गया माँ मेरा क्या कोई बोल दिया चलना आता बोल रहा है। इतनी ऊंची आवाज में वो जोश में स्पीच देने लगी थी, तो इस तरह के तो जोश और जुनून हमारी माता और बहनों में पैदा हो गए, तो दुनिया की ताकत आदमी प्रोग्राम में हम बिल्कुल नहीं आते। चाहे सरकार खुले हम चैलेंज करना चाहे मोदी ने, मोदी तू कितना मर्जी जोर लगा ले, हम अपने हक लेकर रहेंगे और हक भी कोई हम रिजल्ट नहीं मांगते, हक भी हमारे बहुत ज्यादा चाहते हैं, हम अपनी ये चीज अपने दौरे लगना चाह और तुम उसने छीनना चाहे बिल्कुल छीनने नहीं जाएंगे, अपने हक लेकर आएंगे और जीत कर आवाएंगे। जो इतना मर्जी जोर लगा ले, चाहे तू जितना मर्जी टाइम लगा ले, साल लगा ले, 2 साल लगा ले, तेरी मर्जी है, खुला चैलेंज है। आज हमारा किसान का बच्चा चाहे वो टोल पर ना हो, चाहे वो घर बैठे है, चाहे बिल्कुल निष्क्रिय रहा, अपने दिखाई दे रहा निष्क्रिय है, लेकिन कल यूं दिखा दिया कि जब भी कोई काल आएगी अपना बच्चा तैयार है मरने का या बातचीत करते नाल में। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमने सिर्फ एक के बात रखनी है। और कल जो नौजवानों ने वहां प्रदर्शन किया, राज्यपाल जी बोल रहे देकर इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे मैं पहली बार इतना खुश हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं जिनका ऊपर तरह के एलिगेशन लगते थे कि हमारे नौजवान नशेड़ी हो चुके हैं, हमारे नौजवान पंगु हो चुके हैं, परंतु कल जो उन्होंने प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक तरीके से बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ियों की तरह से जो उन्होंने जुलूस निकाला और जो बैरिकेड तोड़कर जो अंदर शक्ति इतने घुसे वो काबिले तारीफ है। तो ये कॉमन है जो इतने अनुशासन में चल रहा है, जो लखा के भी हाथ तोड़ के खड़े हो जाए, जो पानी की बचाला के भी मुंह मोड़ दे, फिर उन्ना रह देगा कौन इस दुनिया में। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई आप जीतोगे, घबराने की जरूरत नहीं है और लड़ाई जीत का अपन जश्न भी उन्हें मनावांगे, इसमें कोई शक नहीं। और ज्यादा विस्तार से देखकर कुलदीप जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो आपके बीच में बताएंगे। मतलब कल का जो सीन है उसने सरकार का यूं दिखा दिया कि भाई ये तो जीत के जाएंगे, बिना जीते करानी पड़ते। निश्चित रूप से क्या सरकार इस देश में जो है ना नष्ट ना करा और इस देश में कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए कि इस देश का भारी नुकसान हो जाए। ये लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, देश का और अन्न से पेट भरने वाले लोग हैं, तो इनको ज्यादा तंग मत कर, जिनकी मांग जायज मांग है उनको मानने का काम करे और इस देश को आगे की तरफ ले जाने का काम करे, पीछे ले जाने का ना का काम करे। यही विनती करता हुआ हम निश्चित रूप से दावा करते हैं कि हम 3 मई का कानून वापस करवाएंगे, बिजली का बिल भी वापस करवाएंगे, MSP की गारंटी भी लेंगे और जो कोई और मांग जुड़ेगी उसने भी पूरी करवा के घर मुड़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।